मत्स्य पालक भाई और बहनों, आशा है इस कोरोना काल में आप सभी सुरक्षित होंगे और मास्क लगा रहे होंगे, सैनिटाइज़र लगा रहे होंगे, समय समय पर हाथ धो रहे होंगे और जो भी प्रोटोकॉल है उसका पालन कर रहे होंगे। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये उन भाइयों बहनों के लिए है जिनके पास तालाब हैं परंतु मछली पालन को गंभीरता से नहीं लेते हैं, अथवा जो मछली पालन शुरू करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से उद्यमी हैं जो मछली पालन शुरू करना चाहते हैं परंतु उनको इसके लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं पता चलता है कि क्यों शुरू करें। तो आज हम लोग बात करेंगे मछली पालन क्यों। तो इसका कई इसके पीछे में दलील है, जैसे कि एक है भारत में मात्स्यिकी का विकास 10% की दर से बढ़ रहा है और ये कई वर्षों से लगातार चल रहा है और अन्य देशों में भी लगभग यही स्थिति है। तो यह इंडस्ट्री जो है वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और काफ़ी नए लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं और नई नई प्रजातियों का पालन हो रहा है, प्रसंस्करण बढ़ रहा है और लोगों में अभिरुचि बढ़ रही है। इसलिए मछली पालन करने में लाभ ही लाभ है। इसके अतिरिक्त बाज़ार में मांग बहुत अधिक है। देश के अधिकांश क्षेत्रों में, थोड़ा बहुत पश्चिमी क्षेत्र छोड़ दें तो पूरे देश में, खास करके उत्तर पूर्वी राज्यों में बहुत अधिक मांग है और इस मांग को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों से मंगाना पड़ता है मछली। तो यदि स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ेगा तो उसके बिक्री कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके अलावा इस क्षेत्र में और लाभ है कि आय से कई गुना, लागत से कई गुना अधिक आय है। आप जो भी पैसा खर्च करेंगे उसका 1.5 गुना, 2 गुना, कभी कभी 3 गुना भी आपको रिटर्न मिल सकता है। तो इतना प्रॉफिट किसी दूसरे सेक्टर में नहीं है, इसलिए मछली पालन में लाभ ही लाभ है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार का बहुत सारा योजना है जिसमें कि अनुदान और ऋण मिलता है। और अभी तो वर्तमान में केंद्र सरकार का सबसे बड़ा, आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रही है, जिसका कुल लागत है 20,050 करोड़ रुपया। इसमें आप को बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसमें कि आपको नया तालाब बनाना है, फार्म बनाना है, हैचरी बनाना है, मछली का दाना बनाना है, या फिर बायोफ्लॉक करना है, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम करना है, वाहन खरीदना है, आइस बॉक्स खरीदना है, सभी के लिए अनुदान की व्यवस्था है। बहुत सारे कार्यों को लिया गया है। तो ये तो केंद्र सरकार का होगा। इसके अतिरिक्त कई राज्य सरकारों का अपनी भी योजना है जिसका कि आप लाभ उठा सकते हैं। आप यदि इस क्षेत्र में आएंगे तो आपको संभव है कि सरकार से भी कोई अनुदान योजना या ऋण योजना का लाभ मिल जाए। इसके अलावा मत्स्य विशेषज्ञों की पूरी टीम है सब जगह। कृषि विज्ञान केंद्र है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संस्थान है, फिर उनका ब्रांच है कई जगह, फिर राज्य सरकार का रिसर्च विंग है, मात्स्यिकी वैज्ञानिक हैं। इस तरह से किसी तरह का तकनीकी जानकारी यदि आपको चाहिए तो उसके लिए मत्स्य विशेषज्ञों की पूरी टीम है पूरे देश में। इसके बाद इसमें क्या है कि कई प्रकार के मछलियों के पालने की सुविधा है इसमें, जिसको बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। आप चाहें तो कार्प मछली जैसे रेहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प इत्यादि पाल सकते हैं। या आप चाहें यदि स्थानीय मांग है तो वायुश्वासी मछलियाँ जैसे मांगुर, सिंही पाल सकते हैं। या आप चाहें तो पंगास पाल सकते हैं। पंगेसियस का भी बहुत अधिक डिमांड अभी देश में हो रहा है। इसके बाद आप चाहें तो तिलापिया पाल सकते हैं। तिलापिया का जो नीलोटिका वैरायटी है, या मोनोसेक्स तिलापिया भी आ गया है, गिफ्ट तिलापिया है, उसे पाल सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। या फिर कवई मछली या कोई जिसको बोलते हैं वो आप पाल सकते हैं। उसमें देसी वैरायटी भी है और अभी एक वियतनाम स्ट्रेन आ गया है कवई का, जो कि काफ़ी बड़ा, मतलब 200-250 ग्राम की हो जाती है, वो आप पाल सकते हैं। इसके अलावा पाबदा मछली पाल सकते हैं, चीतल मछली पाल सकते हैं, मीठा जल का झींगा जो होता है, जैंट फ्रेश वाटर प्रॉन जिसको बोलते हैं, उड़ीसा में बोलते हैं इसे मधुर जल चिंगड़ी माछ, तो वो आप पाल सकते हैं। इस तरह से आपके पास बहुत सारे स्कोप है। स्थानीय मांग को देखते हुए, बाज़ार को देखते हुए आप जो है स्पीसीज का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद पहले तो प्राकृतिक रूप से जो फीड उपलब्ध होता था, जैसे मूंगफली का खल्ली या सरसों का खल्ली,
और धान का कोढ़ा या राइस पॉलिश इसको बोलते हैं, वो लोग देते थे। आजकल फीड में बना फीड फैक्ट्री बहुत सारे लग गए हैं देश में, जहाँ से फीड बनता है, फॉर्मुलेटेड फीड है, उसमें सभी प्रकार के इंग्रेडिएंट है और वो प्रोटीन के प्रतिशत के ऊपर में उसका जो है दर निर्धारित होता है। तो छोटे बच्चों को अधिक प्रोटीन और बड़े मछलियों को कम प्रोटीन का फीड दिया जाता है। तो उसमें क्या है कि आपको देने में आसानी है, उसको रात भर भिगोने की समस्या नहीं है, बोरा खोले और सीधा तालाब में दे दिए। और ज़्यादातर फीड जो है वो फ्लोटिंग बन रहा है, तो आप देख भी सकते हैं कि कितनी मछली फीड कितना का कंजम्पशन कितना हुआ, कितना नहीं हुआ। इस प्रकार से आप उसका डोज भी आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद है कि बिक्री की समस्या। इसमें बिक्री की कोई समस्या नहीं है। ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में भी यदि आपका तालाब है तो थोड़ा आपको धीरे धीरे पॉपुलर होना पड़ेगा, तो ख़रीदार जो है तालाब पर ही आ जाते हैं। यदि आपका तालमेल हो गया तो आप यदि एक दिन पहले उनको बता देंगे तो सारी मछली आपके तालाब पर ही बिक जाएंगी, इसलिए बिक्री की कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा यदि आप अधिक संख्या में मात्रा में मछली उत्पादन करते हैं तो आप निर्यात में भी जा सकते हैं। अभी देश से 48,000 करोड़ का निर्यात हो रहा है और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इसे बढ़ा करके 1 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें भी आपकी सहभागिता हो सकती है और विदेशी मुद्रा कमाने का भी इसमें स्कोप है। इसके बाद प्रसंस्करण की भी संभावना है। अभी फिलेटिंग करके बेचना हो गया या फिर उसको उसका पीस करके पैक करके बेचने का। आप देखेंगे बड़े बड़े शहरों में, बेंगलोर है, मद्रास है, चेन्नई है, मैसूर है, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े मॉल है उसमें आप देखेंगे फ्रिज में रोहू का 2 पीस या कतला का 2 पीस ऐसा पैक करके वहाँ बिक रहा है। और जो ऐसे परिवार जिनमें कि पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, जिनके पास इतना समय नहीं है कि वो मछली जाके ख़रीद सके, वो लोग पैक ले लेते हैं और खोलते हैं और बना के खा लेते हैं। तो प्रसंस्करण भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके लिए CIFT टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। CIFT कोचीन में है, ICR की संस्था है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप मछली के पकवान भी बना करके उसकी आप बिक्री कर सकते हैं छोटे स्तर पर। जैसे कि पुणे में एक दुकान है राइस एंड फिश, या फिर बेंगलोर और मैसूर में फ़िश एंड चिप्स है, वो वहाँ भी काफ़ी मछली वहाँ से बिकती है, वो फ़िश बॉल, फ़िश टिक्का इस तरह का बना करके। दूसरा इसमें लाभ है कि इसमें कोई बड़े मशीन की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ज़्यादा पैमाने पर करना चाहेंगे तो बहुत होगा तो एक एरेटर लगेगा जो कि आसानी से मिल जाता है। बाकी सारा सामग्री जो है इसका स्थानीय स्तर पर मिल जाएगा। मछली का जीरा है, बीज है, सरसों की खल्ली, मूंगफली खल्ली, धान का कोढ़ा, चूना, पोटेशियम परमैंगनेट या दवा इत्यादि, ये सब कुछ स्थानीय स्तर पर मिल जाता है, कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है और अलग अलग विषयों पर, ब्रीडिंग पर, डिजीज़ कंट्रोल पर, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग पर, मिट्टी का जांच है, ये सब है। तो इस तरह से जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और बाज़ार में मांग भी बहुत अधिक है, रिटर्न बहुत अच्छा है। इसलिए यदि आपके पास तालाब है और आप इसको गंभीरता से नहीं अभी तक नहीं लिए हैं तो इसको लीजिए। और यदि आप मछली पालन करना शुरू करना चाहते हैं तो बेहिचक इसमें घुसिए। इसमें हर तरह का सहयोग आपको मिलेगा। और भी कोई यदि कोई समस्या आ रही हो या फिर कोई और व्यक्तिगत जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझसे भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा आपके समस्या का समाधान करने का। और इस क्षेत्र में बहुत अधिक संभावना है विकास का, इसलिए आप मछली पालन को अपनाइए और अपना भी लाभ कमाइए और देश का भी मदद कीजिए। धन्यवाद।